हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सभी? तो भाई आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है अंकित राजपूत और मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता हूँ। तो आज की वीडियो मैं बताने वाला हूँ, अगर आप 10th पास और 12th पास हो, ठीक है, तो आप कैसे मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हो और जीपी रेटिंग कोर्स को आप कैसे करना है उसकी वीडियो, उसी के बारे में आज आपको मैं फुल डिटेल्स देने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो भाई देखो, जब आप कहीं भी वीडियो देखते हो, मर्चेंट नेवी का कहीं भी नाम सुनते हो, तो सबके मन में सवाल आता है कि डॉलर्स। ठीक है, क्योंकि मर्चेंट नेवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डॉलर्स के अंदर जो है सैलरी मिलती है। तो बात करते हैं कि मर्चेंट नेवी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कितने डिपार्टमेंट होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी सैलरी रहेगी, ठीक है, कितनी एज रहनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जीपी रेटिंग होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ, जो जीपी रेटिंग रहता है उसका प्रॉपर नाम होता है जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स। ठीक है, इस कोर्स को करने के लिए आप बेसिक 10th पास होने चाहिए। ठीक है, और आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, 17.5 साल से लेके 22.5 साल से अंडर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट में जा सकते हो। मर्चेंट नेवी में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, मर्चेंट नेवी के अंदर 3 डिपार्टमेंट होते हैं। डेक साइड, इंजन साइड, ठीक है, और एक आपका सीसीएमसी करके कुकिंग साइड। ठीक है, डेक साइड में जब आप अपना जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो डेक साइड से जब आप शिफ्ट ज्वाइन करते हैं किसी अच्छी कंपनी के अंदर, तो जो वहाँ पे आपकी जो रैंक रहती है, ठीक है, आप वो ट्रेनिंग ओएस रहते हैं। ठीक है, जिसका जिसका फुल फॉर्म होता है और ट्रेनिंग ओएस का, ट्रेनिंग ओएस ऑर्डिनरी सीमैन। ठीक है, मतलब आपका ट्रेनिंग टाइम चल रहा है। ठीक है, जब आप सिंपली जीपी रेटिंग करने के बाद आपका 6 मंथ का 2 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लोगे, तो आपका पोस्ट जो होता है वहाँ से बढ़ जाता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है अपनी उस पिछली वाली पोस्ट का। तो जब आप 2 सेल कर लोगे तो आप एज ए ओएस जहाज़ के ऊपर काम करोगे। ठीक है, एज ए ओएस का मतलब होता है प्रॉपर ऑर्डिनरी सीमैन। ठीक है, आप ट्रेनिंग ओएस से ऊपर चले गए हो। ठीक है, फिर आप 2-3 सेल करोगे, ठीक है, फिर आप ए बी बन जाओगे। ठीक है, फिर 2-3 सेल करोगे, फिर आप बोसन बन जाओगे। जैसे आप ओएस रहोगे, ठीक है, जैसे आप वेसल के ऊपर आप ओएस हो, ठीक है, तो आपको जो कमांड देगा जहाज़ के ऊपर वो आपका ए बी देगा। ठीक है, ए बी आपको प्रॉपर काम समझाएगा। ठीक है, और ए बी का जो काम होता है वो व्हील हाउस के अंदर एज ए हैंडलिंग करना भी होता है भाई। ठीक है, हैंडलिंग करना भी होता है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब होती है। ठीक है, और ए बी के बाद जब आप 2-3 सेल कर लेते हो, उसके बाद आप जो है सिंपली एज ए बोसन सेल करते हो। अब सैलरी की बात करते हैं। ठीक है, सैलरी जो स्टार्टिंग में आपको रहती है वो आपकी 300 से $350 रहती है। जब आप ट्रेनिंग ओएस पे चलते हो, ओएस पे पहुंच जाते हो, तो आपकी जो सैलरी है वहीं पे 500 से लेकर $600 के बीच में पहुंच जाती है। जब आप एबी पे चले जाते हो तो अच्छी अच्छी कंपनियां जो होती हैं 800 से लेकर $1000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड करती है। जब आप बोसन चले जाते हो तो भाई आपको 1500 से लेकर $2000 तक आपको सैलरी मिलने लगती है। ठीक है, तो ये हो गया डेक डिपार्टमेंट का। ठीक है, अब बात करते हैं इंजन डिपार्टमेंट की तरफ। तो इंजन डिपार्टमेंट से जब आप स्टार्टिंग में जाओगे, ठीक है, तो आप भाई वाइपर बन के जाओगे। ठीक है, वाइपर बनने के बाद फिर आप ऑयलर बन के जाओगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप वहाँ से जब आप जाओगे तो सेम प्रोसेस उसमें ही रहता है। ठीक है, लेकिन सैलरी में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे आप स्टार्टिंग में जा रहे हो तो आपको $400 मिल रही है, फिर से आप जाओगे 2-3 सेलिंग करने के बाद, ठीक है, तो आपको 500 से $800 के बीच में आपको सैलरी मिलने लगेगी। ठीक है, अब इतनी चीज़ें होने के बाद अब आती है कि आप जीपी रेटिंग कोर्स कहाँ से करना है। तो दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात रहती है, ठीक है, कि आप जब कहीं पे आप किसी चीज़ का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे लगाना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है, जब आप जीपी रेटिंग कोर्स करोगे, इस कोर्स की फीस जो होती है, ठीक है, 1.5 लाख से लेके अब वो 3.5 लाख के आसपास होती है, और डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से कर रहे हो, किस कॉलेज से कर रहे हो। कोई कॉलेज 1.5 लाख में भी करा देता है आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको डीजी शिपिंग सर्च करना है।
ठीक है। और वहाँ पे डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट जो वहाँ पे आपको सर्च करना है, और यूट्यूब के ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी हैं कि आप किस कॉलेज से जीपी रेटिंग करें जहाँ से आपको प्लेसमेंट मिलने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सर्च करने के बाद आपको अपने हिसाब से कॉलेज सर्च कर लेना है। ठीक है, उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक कर लेना है, वहाँ का फीडबैक चेक करना है, आपको वहाँ का रिव्यू चेक करना है। ठीक है, तो ये सब चेक करने के बाद आपको एक अच्छी सी कोर्स करने के बाद जब आपका जीपी रेटिंग कंप्लीट हो जाए, फिर आपको कंपनियों के अंदर जाके अपना सीवी अप्लाई करना है। सीवी अप्लाई करने के बाद आपको जो आपकी स्किल्स जो होती है, ठीक है, आपकी वो आपको डेवलप करनी है। देखो, अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, ठीक है, लाइफ में अच्छा करना है तो चीज़ों को आपको सही तरीके से लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा, मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो देखने के बाद किसी भाई का कैरियर ख़राब हो। ठीक है, तो देखो, सपने देख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों पे आपको काम भी करना पड़ेगा। देखो, अच्छी आज के टाइम में गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में, कंपटीशन बराबर है। ठीक है, आपको जब आपको कोई भी चीज़ अच्छी चाहिए तो आपको उसके लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तो सही जगह इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर सारी चीज़ें देख के करनी है, क्योंकि माँ बाप का पैसा है, ऐसे नहीं बहाना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और प्यारा सा कमेंट भी करके जाइएगा। अगर आपका इस फील्ड के अंदर कोई कमेंट, अगर आपको कोई डाउट पड़ता है या आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप उसमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर रिकमेंडेड वीडियो बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर।